अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। कुछ पिछले वीलॉग्स जो क्योंकि मुसलसल गोश्त पे हो रहे हैं, तो कुछ ऑडियंस ने, कुछ व्यूअर्स ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए, कमेंट्स किए। एक ने तो लिखा और भी गम है ज़माने में खाने के सिवा। एक ने लिखा भाई वो फ़लस्तीन पे भी बातचीत करें। बात ये है कि फ़लस्तीन हो, करंट अफेयर्स हों, पाकिस्तान के मौजूदा हालात हों या और गम हों, उन पे बात करने से आजकल अगर उन पे बात की जाए इन मौज़ूआत पे तो वीडियो डाले घर आ जाते हैं और फिर बकरे की खाल नहीं उतरती, बंदे की खाल उतरती है और छोटी छोटी होती हैं बोटियाँ। तो बेहतर ये तुसी मेरे मगर आना नहीं, तो बेहतर यही है कि हम किसी जानवर ही की खाल उतारें, अपनी खाल ना उतरवाएं और उसी की बोटियाँ बनाना सीखें आजकल, जब तक के मौला को मंजूर होगा। तो चलिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ, आप आज को एक नया, एक मुख्तलिफ किस्म का व्लॉग बुचरी के बारे में दिखाते हैं कि स्टेक्स का गोश्त लाहौर में, बीफ स्टेक्स जो कि प्रीमियम कट्स होते हैं, वो आपको लाहौर में बने बनाए कहाँ से मिल सकते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एमएम आलम रोड पे, साथ मेरे है कैफ़े ज़ूक और पीछे मेरे है द बुचर्स शॉप और पंजाब बीफ। ज़ूक लोकेशन बिल्कुल प्रोमिनेंट है, आपको जानने में, पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन है ये बेसमेंट में, थोड़ी सी आपको सीढ़ियाँ उतरने की जहमत करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या गुड, मीट दिस वे। तो जनाब उन्होंने अंदर दाखिल होते ही जानवर के बखिए करके आपके सामने उधेड़ के रख दिए हुए हैं कि स्टेक्स गोश्त का कौन कौन सी किस्में होती हैं, रेयर, मीडियम रेयर, मीडियम वेल और वेल डन। एक का इसमें इजाफा करूं, शायद इनके लिए भी नया हो, कि आजकल ब्लू स्टेक भी चल पड़ा है जो रेयर से भी पहले होता है। अभी आपको इसकी डिटेल बताते हैं, पहले तो इंटीरियर देख लें। माशाल्लाह डायग्राम की मदद से इन्होंने सारी डिटेल बताई हुई है कि जानवर का पूरा डायफ्राम आपके सामने है, चक किधर है, ब्रेस्केट किधर है, प्लेट, फ्लैंक, रम्प जिसको हम गोला बोलते हैं, सरलाइन, टेंडरलाइन जिसको हम अंडरकट बोलते हैं, और ये उसके उन्होंने ऊपर स्टेक्स जो है कि वो कौन सा स्टेक कहाँ से निकलता है। ये देखिए, जो आपका रम्प का स्टेक है गोले का, फिर यहाँ से फ्लैंक का है, स्कर्ट का स्टेक है, बीफ ब्रेस्केट है जिसका आप पस्तरामी बनता है ज़्यादातर, फ्लैट आयरन है, ये है जी टोमाहॉक, ये सबसे ऊपर का होता है, बनता पसलियों का, ये चॉप्स का ही। फिर आपका रिब बाई है, टी बोन है। टी बोन और पोर्टर हाउस दोनों पुट के होते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि पोर्टर हाउस जो है वो जिसमें टेंडरलाइन का ज़्यादा पोर्शन होता है और टी बोन जो है उसमें टेंडरलाइन का कम पोर्शन होता है। ये तो आपको मत समझा दिया मैंने डायग्राम से। अब ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक हैं सर? आप तो माशाल्लाह पूरी रेंज लेके बैठे हुए हैं। रिब बाई, पोर्टर हाउस, ये तो मेरे ख्याल में शैंक्स का भी है, और ये पूरा टेंडरलाइन, ये इंपोर्टेड है सर? ये वाला लोकल है हमारा, प्राइम क्वालिटी। अच्छा, ये जो है आपका अंडरकट जिसे उर्फ़े आम में बोलते हैं, ये लोकल है? लोकल है। और ये जो साथ में यहाँ पड़े हुए हैं, ये फील्ड में हमारा बिफोन है, ये वाला, ये भी लोकल है? ये भी लोकल है, प्राइम। अच्छा, मज़े की बात ये है कि यहाँ आपको व्हील जो है मिलेगा, जिसको बछड़े का या बछिया का गोश्त कहा जाते हैं, वो आपको सारे कट्स मिलते हैं, लोकल गोश्त में भी और इम्पोर्टेड में भी आपको मिल सकते हैं। और साथ में इन्होंने लैम मतलब दुम्बे का, और इन्होंने यहाँ पे भेड़ या दुम्बे की रैक ऑफ, जिसको कहते हैं रैक ऑफ चॉप्स जो है वो भी रखा हुआ है अगर आपने इसको करना है। बाकी इनके पास जो है माशाल्लाह सर हमारे पेटीज भी अवेलेबल होती हैं। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि क्या क्या आपके एक ये पेटीज हैं सर। ये तो आपके मिन्स पैटी है ना? ये आपने स्मैश, किसी ने बनाना है स्मैश बर्गर, तो इसमें अवेलेबल है। ये इम्पोर्टेड या लोकल? इम्पोर्टेड बीफ है। एंगस है, वैग्यू है, एंगस है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलियन माशाल्लाह। और जरा दिखाइए इसको करीब, ये करते हैं। ये 80-20 का रेशियो होती है। वाह, 150 ग्राम की पेटीज है, 300 की। जनाब ये जो एंगस है ये आपकी ब्रीड का, उस जानवर की किस्म का नाम होता है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट बीफ इन द वर्ल्ड एंगस है। फिर उसके ऊपर वैग्यू होता है। एनीवे, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसका रेट भी साथ साथ बताते जाइए। सर इसकी ये 150 ग्राम की पेटीज है, 300 की है सर। 300 रुपये का? यस सर, 700 का वन पैकेट है। अच्छा, 300 ग्राम। और ये कितने ग्राम का पैकेट है? ये 300 ग्राम सर। ये 300 ग्राम का पूरा पैकेट है जिसमें 2 पैटी जी हैं, सर, 2। और ये आपका 700 का? जी 700। ठीक हो गया, आगे निकालिए सर। इसके बाद विदाउट बोन रिबाई है। रिब बाई है जी विदाउट, यानी कि चाँप का, जो गाय की चाँप का होता है, इसमें देखिए कि ये इंपोर्टेड होने के साथ ना, इसको रोशनी में आगे कीजिए, ये देखिए, ये जो इसके अंदर आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं मार्बलिंग। तो ये मार्बलिंग जो है कितनी परफेक्ट है, ये ज़रा हमारे लोकल जानवर में हम लैक करते हैं,
लेकिन इम्पोर्टेड में आप देखिए कि यही जो फैट है, जब आप इसको ग्रिल करेंगे या आप इसको बेक करेंगे, जो भी आप करें, आप इसको बारबेक्यू करेंगे, तो ये फैट डिज़ोल्व होके टेस्ट एनहांस करेगा। असल जो टेस्ट है वो इस फैट का है। अच्छा जी, ये तो आपका रिब आई विदाउट वो हो गया। Yes, sir. पोर्टर हाउस निकाल के विद बोन दिखाइए। ये विदाउट बोन 6000 पर केजी। ये कितना वेट क्या है इसका? इसका वेट है सर 450 सर। अच्छा, आधा किलो तकरीबन है। 6000 पर केजी है सर। 6000 पर केजी। Yes, sir. ठीक है, वो तोल के आप देंगे जितना। आप जरा एक रिब आई और पोर्टर हाउस दोनों निकाल लें, उसी का रोशनी में ही रखिए। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको ये बताऊँ, ये इसको हम उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं, ये पुट होती है। और पुट में वो वाला पोर्शन देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये है इसका टेंडर लाइन। Yes, और ये है इसका दूसरा वाला चॉप वाला हिस्सा, जिसमें ये टेंडर लाइन पूरा होगा वो पोर्टर हाउस होगा। पूरी पुट जो पिछला हिस्सा होता है, Yes, sir. ये आपका पोर्टर हाउस है। और जिसमें आपका ये वाला जो है टेंडर लाइन, ये बिल्कुल कम होगा, वो टी बोन, उसको स्टोरेज बोलेंगे। टी बोन भी पड़ा हुआ है कोई? यस सर। निकालेंगे, टी बोन भी निकालें। और रिब आई विद बोन भी दिखाइएगा मुझे। ये विद बोन टी बोन दिखा, ये बता दें रिब आई। ये जनाब, ये एक पूरी मुकम्मल चॉप है। रिब आई है, स्टेक ये रिब आई, और लेकिन हड्डी के साथ है। वाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। 500 पर केजी है सर। ये 35 रुपये पर केजी है जी। बड़े इम्पोर्टेड एंगस ही है। यस सर। एंगस बीफ मार्बल check 3500 रुपया। मार्बलिंग आप इसकी मार्बल चेक करें, लगता है जिस तरह आपने फर्श पे बिछाने वाला ओह हो यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये है तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। और ये सर कितने का ये पीस होगा? ये कितने का होगा? ये 1770 रुपये का सर। ये तो मैं खुद अपने लिए, इसको तो मार्क करने में अभी करवाता हूँ अपने लिए। अच्छा जी, मुझे मिनन जो होता है, जो अंडरकट से निकलते हैं, वो भी ज़रा निकाल के दिखाइए। नहीं जनाब, ये जो स्टेक जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये है इम्पोर्टेड कट इस वक्त। ये आपका जो उर्फ़ आम में जिसको अंडर कट कहा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में जिसको जो टेक्निकल नाम वो अंडर कट है, सॉरी टेंडर लाइन है। ये उसका जो बिल्कुल सेंटर से शुरू से एक राउंड पीस जो है फिले काटा जाता है, जैसे मिनॉन MIGNON बोलते हैं मिनॉन। ये सबसे टेंडर, सबसे जूसी, सबसे सॉफ्ट गोश्त में, बीफ में ये हिस्सा होता है। और इसकी मार्बलिंग भी बहुत परफेक्ट है। भाई ये कितने रुपए किलो आप दे रहे हैं? 10,000 पर केजी है सर। ये देख लें, प्रीमियम कट होने की वजह से भाई ने बताया कि 10,000 रुपये पर केजी है। और ये मेरे ख्याल में होगा 200 ग्राम से ज़्यादा का पीस नहीं होगा। कितना है जी? ये थोड़ा अब जिसको जितना रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से आप 200 ग्राम कर सकते हैं। सही हो गया जनाब, ये आपका हो गया। उसके अलावा वो आपने क्या रखी हुई चीज़ें? ये क्या पीस है जी? ये सरलाइन का सर पीस है। ये सर लाइन का है। ये आपके टेंडर लाइन यानी कि अंडर कट से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। Yes, sir. लेकिन ये भी टेंडर जूसी है यस सर। काफ़ी। वो चीज़ें ज़रा मुझे बताइए क्या चीज़ है? ये स्लाइस काट के रखे हैं सर। ये स्लाइस है। ये तो उसी के अंडर कट के Yes, sir. स्लाइस हैं। ठीक हो गया। चलें जी, आप ज़रा लोकल की भी तरफ भी आ जाते हैं आपकी तरफ। थैंक यू। चलें जी, इस वक्त पूरी टीम ही मौजूद है। आप बुचर हैं जनाब, हमें थोड़ा सा कट्स के बारे में ब्रीफ करें। बाकी सारे काउंटर स्टाफ भी मौजूद है। और ये देखिए कट्स, क्या बात, ज़बरदस्त। अब ज़रा हम थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। आए सर, थोड़ा सा हमें कट्स के बारे में, अगर मुझे इजाज़त है तो मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ तक आए। क्या बात, देखिए जी, ये सारे इंपोर्टेड कट्स हैं। ये लोकल है सर। ये अच्छा, ये लोकल हैं? जी जी सर। वाह, आपने तो लोकल को भी क्या सिलेक्ट किया। ये तो आपका रिबाई हो गया ना, विदाउट बोन हो गया रिबाई। भाईजान मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे जैसा एक्सपीरियंस आदमी भी फ़र्क नहीं कर सका। मैं समझा कि इम्पोर्टेड है, वो लोकल है। ये क्या रेट है सर, आप बताइए इसका लोकल का? ये 3000 पर केजी है विदाउट बोन रिबाई। अच्छा, Yes, sir. ठीक है। लोकल में। और ये आपका आ गया ना, 1600 ये टी बोन है ये? जी सर। ठीक है। ये रिबाई है। ये रिबाई आ गया। जी सर। ये आपका आ गया। ये आपने बताया था 1500 पर जी, केजी, सर। ये लोकल में। सर ये टोमो का लोकल। ये टोमाहाक। अच्छा, मैं आपको अब जरा ब्रीफ कर दूं कि टोमाहाक होता क्या है। टोमाहाक ये होता है, होती ये चॉप्स ही हैं, लेकिन ये कि जो इसका गोश्त है वो आपने 3 या 4 चॉप को इकट्ठा करके उसकी हड्डी निकाल देते हैं। हड्डी हैंडल जो है वो सिंगल ही रहता है, लेकिन गोश्त जो होता है उसकी आप थिकनेस देखें। मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कि ये थिकनेस, ये इसकी मोटाई तकरीबन को 2.5-2 इंच पे पहुँच गई है। वेयर एज जो नॉर्मल आपका जो रिब आई है वो विद बोन, वो उसकी इससे हाफ होती है। यानी कि आपने दो को किया रिब को इकट्ठा। जब 2 रिब्स का गोश्त इकट्ठा एक हड्डी के साथ हो तो वो टोमाहाक बन जाता है। दिस इज़ द फाइनेस्ट, यानी सबसे हैवी गोश्त में वेट वाइज में देखा जाए तो टोमाहाक होता है। उसके नीचे फिर ये आपका जो है ये रिब आई है विद बोन, फिर ये रिब आई है विदाउट बोन, और यहाँ पे आपका ये आ गया टी बोन। पोर्टर हाउस में नहीं है। Anyway, पोर्टर हाउस भी यही है। ना, पोर्टर हाउस वो होता है कि जिसमें अगर आप थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाए। सर लाइन है सर लोकल। ये सर लाइन लोकल, ठीक हो गया सर। अब आपने देखा होगा कि इनके पास ना सवाए ये कि इम्पोर्टेड की भी पूरी रेंज है, बल्कि लोकल में भी जो है वो ज़बरदस्त है।
तो भाईजान आप सिर्फ बाद में रह गया अब कि अब हमें स्टेक खिलाना किसने है, अब वो कब काम शुरू होगा आपका? सब आ गए नहीं जनाब, आ गया मेन्यू। अब मेरे ख्याल में हम ये यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो इनका बुचर स्टेक हाउस है, इन्होंने बताया कि सर्व ये यहाँ पे आप लेना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, इंपोर्टेड लोकल दोनों, लेकिन सर्व जो यहाँ पे ये स्टेक की शक्ल में करेंगे वो सिर्फ इंपोर्टेड करेंगे। तो चलें जी, इंपोर्टेड आज मेरे ख्याल में आपको रिब आई खा के दिखाते हैं, क्योंकि अंडरकट का जो है स्टेक्स तो वो तो CF है और बहुत सारे लोग बेचते हैं, लेकिन रिब आई को कमाल ट्रीट करना कम ही होता है। तो रिब आई कर लीजिए एक, और टेम्परेचर इसका जो है ना वो कर लीजिए मीडियम वेल हो गया। टी बोन स्टेक हमारा हो गया मीडियम वेल में, रिबाई सॉरी रिबाई, ठीक है मीडियम वेल कर दें। साइड्स में आप जो है ना क्रीमी स्पिनिश तो लाजमी होगी और थोड़ी ज़्यादा दे दीजिएगा मुझे, ठीक है। और सिग्नेचर सॉस कर लें। ये ब्लैक पेपर में है, किस में है? ये इसमें होता है मशरूम होते हैं और एरापिनो होते हैं, गार्लिक का चॉप कटिंग होता है और क्रीमी होती है। जनाब उन्होंने भाई साहब ने बड़े अच्छी गाइड किया, उन्होंने कहा जी कट भी आप खुद ही, पीस भी आप खुद ही चूज़ करें और फिर हम उसको शेफ़ को देंगे। तो ये भाई अल्लाह का नाम लेके जिसमें सबसे ज़्यादा मार्बलिंग हुई है ना वो निकालें। चलें सर अल्लाह का नाम लेके। हाँ सॉफ्ट है और साथ में एजिंग पूरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, क्या बात है। ये होता है असल ग्रिलर, ये चारकोल पे आपको बनेंगे, ये किसी पैन में या आग पे नहीं बन रहे, आपके दहकते कोयलों पे। इरफान भाई मुझे ये बताइएगा कि ये हमने मीडियम वेल है तो इसको ईट बोथ साइड जो है वो कितने मिनट आप इसको ग्रिल करेंगे? ये हम स्लो हीट पे कुक करते हैं। हाँ बिल्कुल स्लो पे होगा। इसमें तकरीबन हम पहले इसको डायमंड देंगे तकरीबन तो 5 से 3-4 मिनट, उसके बाद फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे स्टे के लिए थोड़ा सा, वो उसको रेस्टिंग टाइम देंगे, यानी कि ईच साइड जो है वो 2 से 3 मिनट है ईच साइड, डायमंड ही देने होते हैं 2.5 मिनट टोटल देने हैं। हाँ जी 3 से 4 मिनट लगते हैं। 3 से 4 मिनट। ये ख्याल रखिएगा अगर आपको ये कोई वहमी है कि जी बीफ पकने में देर लगता है तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपने मीडियम वेल गोश्त खाना है, कट उसका अच्छा सेलेक्ट किया हो तो आपको 2.5 मिनट में आपके सामने गोश्त रेडी टू सर्व हो जाएगा, जूसी, टेंडर और मेल्ट इन माउथ के साथ। जी आपका ग्रिल को जो है वो हॉट होना चाहिए, उसके बाद फ्लेम या उसका जो तपिश है वो धीमी होगी, लेकिन ग्रिल हॉट होनी चाहिए। थोड़ी सी ऑयलिंग भी इसकी वो करेंगे। एज वी आर द फर्स्ट कस्टमर। हाँ, और ये भट्टी जो आग दहक रही है ये अंगारे हमारे लिए ही दहकाए जा रहे हैं। थोड़ी सी की गई है ऑयलिंग, आग जल पड़ी हुई है, बस 1-2 मिनट के बाद हमारा स्टेक आ जाएगा। अगर आपने इसको पैन सीयर्ड बनाना हो तो वही जो चीज़ें इन्होंने हर्ब्स यानी कि बटर, गार्लिक और थाइम वगैरह, रोज़मेरी, इन्होंने ऊपर इसके मैरिनेशन कर दी है, वो आप फ्राइंग पैन में उसके साथ उसको डाल के उसकी पैन सीयर्ड जो आपके स्टेक्स हैं वो उसमें बनते हैं। लेकिन बेसिक हर्ब्स यही हैं, सॉल्ट एंड पेपर और उसके साथ रोज़मेरी, बटर और गार्लिक। साथ में बटरिंग जो है वो करना लाजमी है। बोलें जनाब, अब इसको करते हैं डी बोन। क्या अब इसको पूरा यहाँ पे पहले हम देंगे इसको 2 मिनट रेस्टिंग टाइम, ताकि इसके जो जूसेस हैं वो दोबारा गोश्त में आराम से सेटल डाउन हो जाए। ये हर स्टेक में आपने ख्याल रखना होता है, जब भी आप स्टेक ग्रिल कराते हैं कोई भी टेम्परेचर हो, आप सीधा ग्रिलिंग पैन से या फ्राइंग पैन से या सेरिंग पैन से सीधा सर्विंग डिश में नहीं आता है। इसको जब आप पका लेते हैं तो 5 मिनट का रेस्टिंग टाइम इसको देते हैं ताकि जूसेस जो हैं वो अपनी जगह दोबारा सेट। नहीं जनाब, हमारा स्टेक आ गया फाइनल प्रेपरेशन पे। करें जी, ये हमारी वुडन ट्रे तैयार है, आ जाइए। ये क्या, एक दफ़ा दोबारा ग्रिलर पे इसको थोड़ा सा रीहीट करेंगे, हार्डली फॉर
1 and 2 मिनट, जब तक ये मीडियम वेल नहीं हो जाता। और इधर भाई साहब जो हैं वो हमारी कर रहे हैं साइड्स तैयार। ये मेरी है क्रीमी स्पिनच, जिसे मैंने रिक्वेस्ट की थोड़ी सी ज़्यादा कर दे यार, थोड़ी सी ज़्यादा डाल दे। वो हमारी आ गई सौते वेजिटेबल्स, और ये हमारी सॉस है। लुक एट द टेक्सचर और उसकी ग्रिलिंग जो मार्क्स हैं उस पर ज़रा गौर कीजिए, क्या ज़बरदस्त मार्क्स हैं। काश जो सैमसंग में या आईफोन में स्मेल का ऐप भी होता तो मैं आपको इस वक्त उसकी अरोमा दिखा सकता कि स्टेक से किस किस्म की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जी स्माइलिंग इरफान भाई, और क्या बात है, शो स्टॉपर किस्म का रिब आई स्टेक। रोस्टेड गार्लिक जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं सबसे पहले यही चखूँगा। वैसे पूरी तरह इन्होंने रोस्ट किया नहीं है। ज़बरदस्त क्रीमी स्पिनच, माई ऑल टाइम फेवरेट सॉस, इनकी सिग्नेचर सॉस है, देखते हैं। डिफरेंट। लें जनाब, अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि गोश्त क्या कहता है। तो जनाब गोश्त का जो है फैट वाला पोर्शन सबसे पहले देखेंगे। आप ज़रा लीन मीट वाला पोर्शन भी देखें। आउटर क्रस्ट जो है वो सारी पक चुकी है, अंदर जो है वो पका तो होता है लेकिन उसकी जो रेडनेस है, जो लाली गुलाबी है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ मीडियम वेल। गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। बीफ स्टेक आप जिस मर्ज़ी क्रीम में बना लें या जिस मर्ज़ी फ्लेवर में बना लें, लेकिन कट जो बीफ का है, टेक्सचर, उसका फ्रेशनेस, उसकी टेंडरनेस, उसकी यूसनेस, फर्स्ट क्लास, एक्सलेंट, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया।